तो मेयर के बयान पर सियासी घमासान और इसी बीच जेडीयू नेता नीरज कुमार ने मेयर के बयान पर क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। दरभंगा की मेयर ने ऐसी कोई बात नहीं कही। उन्होंने केवल और केवल एक बात कही कि मस्जिद के पास पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाए। जिला प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, राज्य सरकार संवेदनशील है, राज्य मुख्यालय कार्यरत है और पहले भी किसी की हिमाकत नहीं हुई है कि माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में कोई सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ दे। और इस वक्त आपको बता दें बड़ी खबर, संभल में होली के दिन ढकी जाएंगी मस्जिदें। संभल में शुक्रवार को होली जुलूस के मार्ग पर पड़ने वाली सभी मस्जिदों को ढका जाएगा। जिन मस्जिदों को ढका जाएगा उनमें जामा मस्जिद भी शामिल है। संभल पुलिस प्रशासन की ओर से ये बताया गया है कि ये जो मस्जिदें हैं ये ढकी जाएंगी। ये बताया जा रहा है कि जो होली का जुलूस है वो उन रास्तों से निकल सकता है। और इस वक्त ये बड़ी खबर, इस वक्त आपको बता दें जो प्रशासन है वो अपनी तरह से किस तरह से पहले से ही तैयारी कर रहा है, क्योंकि जुम्मे की नमाज और होली एक ही दिन पड़ रही है और ऐसे में संभल का जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना रहे, वहाँ पे कोई भी चुनौती ना आए, इसके लिए पहले से ही वो तमाम इंतजाम प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। संभल में होली के दिन ढकी जाएंगी मस्जिदें, जिसमें शाही जामा मस्जिद भी शामिल है, जिसको विवादित ढांचा कोर्ट की ओर से कहा गया। विवादित ढांचा कोर्ट ने कहा लिखा जाएगा। और अभी जो अपडेट आ रहा है संभल से निकलकर, लगातार वहां पर पुलिस प्रशासन है वो लोगों से कह रहा है कि होली के दिन अगर रंग पड़ भी जाए तो फिर बड़ा दिल दिखाइए। लेकिन अभी आपको ये जो अभी अपडेट आया है संभल से वो ये है कि होली के दिन ढकी जाएंगी मस्जिदें। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, होली जुलूस के रास्ते में दरअसल जो भी मस्जिदें पड़ रही हैं उनको ढका जाएगा, क्योंकि जो होली जुलूस है वो जिस रास्ते से जा रहा है वहां पर कोई भी मुश्किलें ना आए, कोई चुनौती ना आए, इसके लिए एहतियातन ये कदम। तो ये बड़ी बात निकल करके सामने आ रही कि होली के दिन संभल में मस्जिदों को ढका जाएगा। और इस सब पर संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है आपको सुनवाते हैं। सर, होली को लेकर आप तमाम तैयारियां कर रहे हैं, अमन कमेटी, पीस कमेटी की बैठक कर रहे हैं। आप लोगों द्वारा फैसला लिया गया कि 2:30 बजे के बाद, उस दिन जुम्मा भी है क्योंकि शुक्रवार है, तो नमाज अदा की जाएगी। लेकिन शाही जामा मस्जिद के सदर जफ़र अली ये कह रहे हैं कि उनसे आपकी कोई बातचीत नहीं हुई, हम अपना तय करेंगे, हम अभी तक इस बात में बिल्कुल एग्री नहीं है। एक बात मैं स्पष्ट करूंगा कि ये निर्णय केवल प्रशासन का नहीं होता है। प्रशासन के साथ में जो आम जन हैं और दोनों समुदायों के जो लोग हैं उन सभी का सामूहिक निर्णय होता है। और जनपद स्तरीय बैठक के अंदर, थाना स्तरीय बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया था। और निर्णय एक व्यक्ति विशेष की ओर से आया था और उन्होंने कहा था साहब बस सौहार्द बना रहे, शांति सुरक्षा बनी रहे, समन्वय बना रहे। इसीलिए हम तय करते हैं कि जो जैसे ही जो रंग खेलना या धुलंडी जिसे हम कहते हैं, तो वो जब संपन्न होगा उसके उपरांत हम अपनी आगे की जो प्रार्थना है वो करेंगे। सर, वो कह रहे हैं कि मुफ्ती मौलाना जो बात कह रहे हैं उनकी बातों को सर आंखों पर, लेकिन शाही जामा मस्जिद में नमाज कब होगी ये शाही जामा मस्जिद की कमेटी और जो कि मैं सदर हूं तो वो हम लोग ही तय करेंगे और उस पर अभी विचार विमर्श किया जाएगा। 1-2 दिन में हम फैसला लेंगे, तब जाकर डिसाइड करेंगे कि कितने बजे नमाज होगी। वो पर्टिकुलर शाही जामा मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्तमान में विवादित धर्मस्थल है उसके चारों ओर लगभग 200, 300 मीटर की दूरी पर अन्य मस्जिदें भी हैं। और सब लोगों ने तय किया है कि हम अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर जो नमाज अदा करेंगे। तो जब इतनी दूरी के ऊपर है तो ज़्यादातर जो निर्णय है, सामूहिक रूप से जो लिया गया निर्णय है वो सबका एक जैसा है। और यहाँ का भी जो निर्णय है वो वहाँ के जो स्थानीय जितने भी हमारे मौलवी साहिबान हैं, इमाम साहिबान हैं, मुतवल्ली हैं, उन सभी ने लिया है और सब ने सहयोग का वादा किया है और आगे से बोला है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक सूचना नहीं फैलनी चाहिए। और यदि किसी भी प्रकार का कोई न्यूसेंस उत्पन्न करने का प्रयास करेगा तो हम ज़ीरो टॉलरेंस के साथ
डील करेंगे। वो कन्फ्यूजन तो क्रिएट कर रहे हैं सर, अगर 1:30 बजे वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उस दौरान रंग खेला जाता है तो सिचुएशन किस तरीके से मैनेजेबल होगा? देखिए, आप बताइए, आप किसको मानेंगे? क्या सामूहिक को मानेंगे या एक व्यक्ति को मानेंगे? ये निर्णय तो आपको भी लेना पड़ेगा, हमें भी लेना पड़ेगा। तो जो निर्णय है वो पीस कमेटी की बैठक में सामूहिकता के आधार पे, सर्वसम्मति के आधार पे, सहमति के आधार पे हो चुका है। आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी, अपील भी देखी होंगी, उसके साथ सोशल मीडिया पर जो अपील हो रही हैं वो भी देखी होंगी। तो हम मिल करके ये जो होली है इसे बहुत अच्छे से सकुशलता के साथ संपन्न कराएंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। ऐसे कन्फ्यूजन पर सर क्या बातचीत होगी उनसे, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत चैलेंजिंग रहा 24 नवंबर के लिए भी, उनकी बाइट सोशल मीडिया पर इस तरीके से फ्लोट हो जाना कि हमारी बातचीत नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है। पूर्व में 126, 135 के अंतर्गत, जिसे 107-16 पहले बोलते थे, उसमें जो लोग पाबंद हैं और उन सभी को यदि इस तरह की कोई न्यूसेंस करता है तो 168 BNSS का उनको नोटिस भी दिया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई भी जो भ्रामक सूचना है वो प्रसारित न करें। ये जफर अली को भी जाएगा सर नोटिस? वो शामिल हैं, वो भी उनको भी जाएगा। और जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, डीएम से आप बात कर रहे थे, साफ तौर पर यह समझ आ रहा है कि संभल प्रशासन पूरी तरीके से होली के त्यौहार को लेकर तैयार है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा फैसला लिया गया ये कि होली जुलूस जिस मार्ग से निकाली जाएगी उन मार्ग पर जितनी भी मस्जिदें हैं उसे ढक दिया जाएगा। इसे लेकर क्या तैयार? बिल्कुल, देखिए, एकादशी की जब यात्रा निकली थी वही जुलूस मार्ग भी है जो कि होली वाले दिन निकलता है। इस मार्ग पर तकरीबन 10 ऐसी मस्जिद है और शाही जामा मस्जिद भी उसमें शामिल है। इन 10 मस्जिदों को होली वाले दिन ढाक दिया जाएगा, क्योंकि लगातार इसको लेकर अमन शांति संभल में बनी रहे ये प्रयास किया जा रहा है। कोतवाली में इस वक्त मौजूद है और कोतवाली के सामने से ही जो जुलूस मार्ग है वो निकलता है। खुद एडिशनल SP हो, CO, हर कोई इस मामले में तमाम जो तैयारियां हैं वो संभवतः यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि लगातार जन सुनवाई जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनसे बातचीत का जो दौर है वो यहाँ पर किया जाएगा। सर माफी चाहूंगा लेकिन लाइव है, किस तरीके की तैयारी है सर होली को लेकर? क्या जुलूस मार्ग जो निकलेगा उसमें मस्जिदों को ढाकने का आप लोगों ने फैसला लिया है? बिल्कुल, जो कि होली का जुलूस है जो परंपरागत मार्ग से निकलता है, परंपरागत रूट पर लगभग 10 मस्जिदें हैं जिन्हें पूर्व से ही दोनों पक्षों के सहयोग से और सहमति के आधार पर ढका जाता रहा है, और इस बार भी इसे ढका जाएगा और सकुशल होली मनाई जाएगी। शुक्रवार को ही ढाकेंगे या अभी से ही उनको ढाकने की तैयारी है? नहीं, अभी से शुरुआत की जाएगी, क्योंकि 13 की शाम को रंग खेला जाएगा, दुल्हन की शाम को, और 14 को भी रंग खेला जाना है। तो 3 जुलूस यहाँ से निकलने हैं, इसलिए अभी से ढका जाएगा। इसको लेकर भी, टाइमिंग को लेकर भी सर कंफ्यूजन था। कल शाही जामा मस्जिद द्वारा बोला गया कि हमसे कोई बातचीत नहीं हुई, कि उसको लेकर पुलिस का क्या कहना है? नहीं, सभी पक्षों से वार्ता की गई है, और साथ ही आज किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन से बचने के लिए और साथ ही दोनों पक्षों को बुलाया गया है, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन न रहे और जुलूस समय पर निकाला जाए। ये 10 मस्जिद हैं सर, जो एकादशी की यात्रा निकली थी वही रूट है या उससे भी अलग कोई रूट? रूट वही है, थोड़ा सा लंबा है और बाकी रूट वही है। ये मस्जिद खुद ढाक रही है या एडमिनिस्ट्रेशन मदद करेगा मस्जिद ढाकने के लिए? नहीं, सभी के सहयोग से ढका जा रहा है, और जो भी धार्मिक स्थल है जिनके मतवल्ली हैं, जिनके संरक्षक हैं, उसे खुद ढक रहे हैं। और क्या अरेंजमेंट्स है सर होली को लेकर? कितना डिप्लॉयमेंट, कितनी PSC आप लोग तैनात कर रहे हैं? पर्याप्त फोर्स लगाई गई है और सेक्टर जोनल व्यवस्था के साथ फोर्स तैनात की गई है, और सभी CCTV के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से छतों को पर निगरानी की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी, और साथ ही कुशलता पूरी तरह शांति व्यवस्था के साथ जुलूस संपन्न कराया जाएगा। सोशल मीडिया बड़ा चैलेंज